नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज उत्कर्ष इस चैनल में। और आज मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर की जो श्रृंखला चल रही थी उसी को मैं आज कंटिन्यू कर रहा हूँ। और एग्ज़ाम अब आपके बहुत ही करीब है। अब आप ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम अब दूर है, अब आपका एग्ज़ाम बहुत करीब है, पास आ रहा है। 22 मई को रिजल्ट आ जाएगा चुनाव का। उसके बाद 31 मई को आपका एग्ज़ाम है मंडी इंस्पेक्टर। और फिर 10 से 11 जून जो कि संभावित डेट है आपकी, कन्फर्म नहीं है, बहुत होगा तो हफ्ता 8-10 दिन लेट होगा, वो है आपकी लोअर पीसीएस की एग्ज़ाम डेट, जो कि यूपी से जो है उसका एप्लीकेशन आया था। तो बहुत तेज़ी से लग जाइए, करंट अफेयर उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका का अदा करता है। और हिंदी भी मैं जो है जल्द से जल्द जो है स्टार्ट करूँगा, तो उसका भी जो है लगातार जो है श्रृंखला चलेगी। तो आइए, करंट अफेयर की जो मैं श्रृंखला स्टार्ट किया उसको आप लोग देखा कीजिए। वीडियो को प्लीज़, मैं आपसे बार बार ये निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को पूरा का पूरा देखा करें, वीडियो को बीच में ना छोड़ा करें। वीडियो अगर पूरा देखेंगे तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना। तो आइए फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ। आप लोगों की ये कमेंट था कि सर आप ब्लैक बोर्ड पे लिख करके ही बता कीजिए, तो फिर से मैं उसी तरह से फिर से नए सिरे से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा आप कहोगे, जैसा आप सोचोगे, जैसा आप देखना पसंद करोगे, उसी हिसाब से मैं कार्य करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम न गवाते हुए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं क्रिस गेल। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिस गेल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में 500 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। और एक चीज और भी यहाँ से परीक्षा का प्रश्न उठता है कि किस दौरान वो इंग्लैंड की पारी के दौरान, मतलब इंग्लैंड से मुकाबला चल रहा था, उस दौरान उन्होंने ये जो है रिकॉर्ड बनाया है। इंग्लैंड से मैच चल रहा था और उस दौरान उन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया है। और एक चीज और भी आपको जानना है कि क्रिस गेल कहाँ के हैं? क्रिस गेल वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट, कई सारे परीक्षा उपयोगी प्रश्न आ जाते हैं। दीपक सिंह ने हाल ही में बॉक्सिंग में मकरन कप में कौन सा पदक जीता है? तो याद रखिएगा, दीपक सिंह है, तो दीपक सिंह का जो है उन्होंने बॉक्सिंग में मकरन कप जीता है। तो मकरन कप में उन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक उन्होंने जीता है। तो दीपक सिंह ने मकरन कप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। एक और भी परीक्षा उपयोगी प्रश्न आता है कि दीपक सिंह का संबंध किस स्पर्धा से है? तो याद रखिएगा, दीपक सिंह का संबंध किससे है? बॉक्सिंग से है। दीपक सिंह का संबंध किससे है? बॉक्सिंग से है, मुक्केबाजी से है। दीनदयाल विकलांग राष्ट्रीय पुनर्वास योजना पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। दोस्तों कहाँ हो गया? नई दिल्ली में हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। पुनर्वास मतलब कि दोबारा जो है आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जो है ये योजना स्टार्ट की गई है, खासकर ये विकलांगों के लिए है। और नई दिल्ली से इसकी स्टार्टिंग भारत सरकार कर रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। आई पे नामक डिजिटल पेमेंट गेटवे किसने लॉन्च किया है? आई पे क्या है? एक प्रकार का डिजिटल गेटवे है, एक प्रकार का डिजिटल गेटवे है। और ये स्टार्ट कर रहा है आईआरसीटी, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। आईआरसीटी रेलवे का है और रेलवे ने ही आई पे नामक एक डिजिटल पेमेंट गेटवे लॉन्च किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आराम से आपको जो है पढ़ते हुए चलना है। नेक्स्ट है आपका, कर और बैंकिंग मामलों पर सूचना के आदान प्रदान हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? या आपसे ऐसे पूछ सकता है कि भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है कर और बैंकिंग मामलों पर? तो प्रश्न को कैसे भी आपसे पूछ सकता है, वो उसके मतलब उसके उस पे है, दिमाग पर है कि वो आपसे पूछ कैसे रहा है। तो कर और बैंकिंग मामलों पर सूचना के आदान प्रदान हेतु भारत ने ब्रुनेई के साथ समझौता किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्रुनेई के साथ भारत ने समझौता किया है। तो कर और बैंकिंग मामलों में भारत ने ब्रुनेई के साथ समझौता किया है। बैंकिंग प्रणाली में जो भी इंफॉर्मेशन का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसको और बेहतर बनाया जा सके, टैक्सेशन में और अधिक सुधार किया जा सके, इस उद्देश्य से भारत सरकार ने ब्रुनेई के साथ समझौता किया है, ठीक है। यस बैंक के एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अभी हाल ही में कौन बने हैं? रवनीत गोयल बने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन बने हैं? रवनीत गिल बने हैं, रवनीत गिल। तो यस बैंक एक है और इसके एमडी और सीईओ अभी हाल ही में बने हैं रवनीत गिल। एकदम एज इट इज आप लिख लीजिए दोस्तों, लीड लगाकर सुनिए। और या अगर नहीं लिखने का मन है तो वीडियो डाउनलोड कर लीजिए, उसको लीड लगाकर एक बार सुन लेंगे तो याद हो जाएगा। सुनने से काफ़ी कुछ चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं, साथ ही साथ लिख डालेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। स्टार्स योजना की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? अभी हाल ही में
स्टार्स योजना की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्टार्स योजना की शुरुआत की है। स्टार्स योजना है क्या? स्कीम फॉर ट्रांसलेशनल एंड फास्ट रिसर्च इन साइंस। स्टार्स योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में स्टार्स योजना की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, HRD मंत्रालय ने। साथ ही साथ यहाँ से एक और परीक्षा का प्रश्न है कि स्टार्स का पूर्ण रूप क्या है, यानी स्टार्स का फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर ट्रांसलेशनल एंड फास्ट रिसर्च इन साइंस, यानी कि विज्ञान और नवाचार में और अधिक जो है बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये जो है योजना स्टार्ट की गई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अच्छे से आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है और इस योजना की शुरुआत कौन सा मंत्रालय कर रहा है ये भी याद रखना है। तो चलिए, मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019 से सम्मानित किसे किया गया है? जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी को अभी हाल ही में मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। ये DRDO के अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा, DRDO के क्या है? ये अध्यक्ष हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। मैके सेल किस देश के दूसरे राष्ट्रपति बने हैं? तो सेनेगल। तो सेनेगल के राष्ट्रपति कौन है? देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति से भी प्रश्न आता है, ठीक है ना, आते हैं प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सेनेगल के राष्ट्रपति अभी दूसरी बार राष्ट्रपति कौन हुए? मैके सेल। इसलिए चूंकि दूसरी बार बने तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सेनेगल के दूसरे बार राष्ट्रपति बने मैके सेल। राइस नॉलेज बैंक की शुरुआत हुई है असम से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। असम से राइस नॉलेज बैंक की शुरुआत की गई है। आपसे पूछा जाएगा कि राइस नॉलेज बैंक की शुरुआत कहाँ से गई है? तो असम से। और असम से मेरे दिमाग में एक चीज़ और आती है कि काजीरंगा अभ्यारण्य के विषय में आता है, मैंने कई बार डिस्कस किया आपसे। काजीरंगा असम में है और एक सींग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से 2 प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हो गए। मैनामती मैत्री अभ्यास 2019, मैनामती मैत्री अभ्यास 2019 भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। तो मैनामती एक प्रकार का मैत्री अभ्यास है जो किसके किसके बीच हुआ है? भारत प्लस बांग्लादेश के बीच में हुआ है। नेक्स्ट है वन नेशन वन कार्ड लॉन्च किया है श्री नरेंद्र मोदी ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन नेशन वन कार्ड लॉन्च किया है श्री नरेंद्र मोदी ने। यह है क्या? वन नेशन मतलब कि आप एक देश के नागरिक हैं, वन नेशन हमारा एक देश है, भारत का एक संप्रभु राष्ट्र है, और आप एक कार्ड के जरिए टोल टैक्स भी देंगे, बाजार से सब्जी भी लेंगे, तरह तरह का एक कार्ड ही रहेगा, उससे पैसे भी निकाल सकते हैं। वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत यही आपको सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी। तो वन नेशन वन कार्ड योजना की शुरुआत किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत की है खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय ने। अभी हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय ने ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत की है। ये गांव की समृद्धि से रिलेटेड है और यह योजना जो है भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ मिलकर के स्टार्ट की है। जल अमृत योजना शुरू की है कर्नाटक राज्य ने। अभी हाल ही में किस राज्य ने जल अमृत योजना की शुरुआत की है? तो जल अमृत योजना यानी कि जल के संग्रहण से रिलेटेड है, जल को किस प्रकार स्टोर किया जाए, जल की बर्बादी से कैसे उभरा जाए, जल का उपयोग जितना आवश्यकता हो उतना ही किया जाए, इन सभी चीज़ों को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने जल अमृत योजना की शुरुआत की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जल अमृत योजना की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो कर्नाटका से की गई है। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनिल कुंबले। ये स्पिनर है अनिल कुंबले, और अनिल कुंबले को ICC क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। विकलांगता खेल केंद्र अभी हाल ही में कहाँ स्थापित हो रहा है? तो ग्वालियर में स्थापित हो रहा है। याद रखिएगा, विकलांगता खेल केंद्र अभी हाल ही में कहाँ स्थापित हो रहा है? तो ग्वालियर में। ये ग्वालियर वही है, मध्य प्रदेश का ग्वालियर है जहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था। ठीक है ना। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा करंट अफेयर का महत्वपूर्ण श्रृंखला, और इसी के साथ मैं अब इजाज़त लेता हूँ आप सभी से, और करंट अफेयर की श्रृंखला लगातार इसी तरह चलती रहेगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको देखेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए, आप सभी से मेरा निवेदन है, और आपको जरूर इसमें से कुछ ना कुछ जो है आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, धन्यवाद।